हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अब जबकि थी को रीन के ऊपर डाउट हो गया था तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए सारे लोग मिल करके रीन का पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम पड़ा कि रीन आज किसी से होटल में अकेले मिलने के लिए आने वाली है। रीन को होटल में जाते हुए देख करके थी और उसका मैनेजर जित्थी दोनों से फॉलो करते हैं। बाद में स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि रीन एक VIP रूम में गई है, जिसे सुन करके थी को धक्का लगता है क्योंकि रीन इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि वो VIP रूम का खर्चा अफोर्ड कर सके। तो ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने के लिए आई है तो वो लोग भी VIP एरिया में ही जा करके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पर थी ने अपने मैनेजर जित्थी से कहा था कि वो स्टाफ को अपनी बातों में उलझाए। तो यहाँ पर थी का मैनेजर जित्थी स्टाफ को अपने पास बुलाता है और स्टाफ से कहता है, एक्चुअली मेरी वाइफ थोड़ी सी नखरेबाज है, पता नहीं उसे कौन सा मेन्यू पसंद आएगा, क्या तुम मुझे मेन्यू के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो ताकि मैं उसके लिए पैक करवा कर ले जा सकूँ। अब जित्थी ने यहाँ पर स्टाफ को अपने बातों में उलझा कर रखा था और इधर थी को अच्छा मौका मिल जाता है उस VIP रूम में चेक करने के लिए। बट वहाँ पर री नहीं थी बल्कि रोज की बेस्ट फ्रेंड पैट और उसका हस्बैंड पॉन था, जो दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। अवे पार्किंग एरिया में अपने वेयर हाउस के रिलेटेड बात कर रहा था। रोज कार में ही थी। अवे को देखते ही वो छुपने लगती है क्योंकि थी ने रोज से कहा है कि वो अवे से खुद को छुपा कर रखेगी। रोज अवे की बातें सुनने लगती है कि हो सकता है इससे कुछ हेल्प मिल सके, लेकिन इस चक्कर में वो पकड़ी जाने वाली थी। अवे को डाउट हो गया है कि कार में कोई है, इसी वजह से वो विंडो को तोड़ने वाला था। यहाँ पर रोज काफ़ी डरी हुई थी और वो थी को मैसेज करके अवे के बारे में बता देती है। जैसे ही रोज का मैसेज थी पढ़ता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पार्किंग एरिया में आता है, जहाँ पर गार्ड ने पहले ही से ही अवे को रोक दिया था। थी के आने पर गार्ड अवे की कंप्लेन करता है थी से कि ये उसकी कार को नुकसान पहुंचाने वाला था। थी के फेस के रिएक्शन से ही दिख रहा था कि मानो वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं चाहता कि अवे देख सके। तो इसी वजह से अवे थी से कहते हैं, तुम इतनी बुरी तरीके से डर रहे हो मानो तुमने कुछ कार में छुपा कर रखा हुआ है और डर रहे हो कि कहीं मैं देख ना लूँ। इस बात पर तो थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अवे से कहता है, मुझसे तुम जितना ज़्यादा दूर रहो तुम्हारे लिए उसमें उतनी ही भलाई रहेगी, और अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा तो यकीन मानो मैं तुम्हें जेल के पीछे ही फिर भेजूंगा। रोज थी को थैंक्स बोलती है, साथ ही ये भी बताती है कि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी जब अवे गन निकाल करके शूट करने वाला था। उसे लगा कि आज वो मर ही जाएगी, लेकिन सही टाइम पर तुम पहुंच गए। और साथ ही ये भी बताती है कि उसने अवे को बातें करते हुए सुना किसी वेयर हाउस के मामले में। ऋण के चक्कर में दोनों सुबह से भूखे थे, दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सारी शॉप्स बंद हो गई थी रात होने की वजह से, तो थी को सिर्फ चॉकलेट से मिलता है। थी रोज़ को भी चॉकलेट खाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है, वैसे भी मैं ज़्यादा खाने वाला नहीं हूँ, कल मेरा ओपन बॉडी शूट है ना, तो मैं बस थोड़ी सी चॉकलेट खाऊँगा। यहाँ पर चॉकलेट के बदले में रोज़ उसे फ्लावर्स देती है गुलाब के और कहती है ये चॉकलेट के बिहाफ में तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। ये गुलाब का फूल लेता है जिसे पहले से रोज़ ने पकड़ा था। अब यहाँ पर रोज़ एक और फ्यूचर देखती थी के बारे में जिसमें वो किसी लड़की की जान बचा रहे। रोज़ के हाथ से फ्लावर छूट जाता है लेकिन थी ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। तब यहाँ पर थी को समझ में आता है कि ज़रूर रोज़ ने कुछ देखा है जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई है। थी के पूछने पर रोज़ बताती है कि उसने देखा है कि कोई लड़की है जिसकी जान थी बचा रहा है। निक्सन में राती और पूल को एक साथ दिखाया जाता है। सारी शॉप बंद होने की वजह से उन्हें स्ट्रीट नूडल को ट्राई करना पड़ रहा था। अब जबकि पूल बहुत ज़्यादा रिच है, बिजनेसमैन भी है, तो इस तरह कभी सड़कों पर उसने खाना नहीं खाया था और राती को इस तरीके से नूडल एंजॉय करते हुए देख करके वो तो बस उसका फेस ही दिखे जा रहा था। मतलब खाने को क्या ऐसे रोड पर भी एंजॉय किया जा सकता है। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है जो गुलाब बेच रही थी और पूल खरीद लेता है, जिसे देख करके राती के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि वो पूल से प्यार करती है और उसे लगा हो सकता है पूल ये फ्लावर देकर उसे प्रपोज करे। आगे चल करके बेचारी राती का पूरा मूड ऑफ हो जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि पूल उन फ्लावर्स को टेंपल में प्रे करने के लिए यूज़ करने वाला है। अब यहाँ पर राती कहती, क्या तुमने ये रोज़ के फ्लावर को टेंपल में प्रे करने के लिए ख़रीदा था? तब यहाँ पर पूल कहता है, क्यों, फ्लावर्स, इन फ्लावर्स में क्या ख़राबी है? वैसे तो फ्लावर्स होते हैं, टेंपल में हम किसी भी फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं प्रे के लिए। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? राती हल्के से स्माइल देती है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम प्रे करो, मैं तब तक यहाँ पर तुम्हारा वेट कर लूँगी। क्या क्या समझ रही थी मैं और क्या निकला। रोज़ के दिए हुए फ्लावर्स को अच्छे से कट करके थी वास में बड़े ही प्यार से उसे सजा रहा था और उस सीन को याद करके काफ़ी खुश भी हो रहा था। रोज़ को नींद नहीं आती है, अचानक से उसके साथ एक और घटना हो जाती है। वही पर्सन उसे दोबारा से मारने के लिए आता है, लेकिन थी की वजह से वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग पार्किंग एरिया में जाते हैं। अभी थी कुछ करता उससे पहले एक और बंदा आ जाता है जो कि मास्क पहना हुआ था। अब दो बंदे यहाँ पर रोज़ को मारने की कोशिश कर रहे थे और थी उन दोनों से
रोज़ को बचाने की कोशिश कर रहा था। रोज़ को अपनी बाइक की देता है। रोज़ डर रही थी, मुझे तुम्हारी बाइक यूज़ करनी नहीं आती, उसे चलाने नहीं आता। जिस पर थी का कहना था तुम कर पाओगी, तुम जाओ तो सही। रोज़ बाइक लेने के लिए चली जाती है और इधर थी उन दोनों गुंडों से अकेले ही निपट रहा था। पीछे से रोज़ भी सुपर वुमेन बन करके बाइक लेकर आ जाती है और थी को उस पर लिफ्ट देती है और वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। आगे उन दोनों बंदों का चेहरा दिखाया जाता है। एक तो अवे था और दूसरा रोज़ की बेस्ट फ्रेंड पैट का हस्बैंड पोन था। दोनों ने कई बार कोशिश की थी रोज़ को जान से मारने के लिए, लेकिन हर बार चूक गए थे और दोनों एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम दे रहे थे, जिस पर पोन अवे पर भी भड़क पड़ता है। गलत टाइम पर तुमने एंट्री मारी, नहीं तो आज उस रोज़ को मैं मार ही डालता, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं बचेगी। थे रोज़ के लिए स्लीपर लेकर आता है, क्योंकि दोनों जब अपनी जान बचा करके भागे थे तब उन्होंने कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ था जल्दबाजी में। यहाँ पर रोज़ के तो हाथ पैर काँप रहे थे। वो थी से कहती है, मैंने कभी भी तुम्हारी बाइक को चलाना नहीं सीखा था, लेकिन आज मैंने कैसे हिम्मत की, कैसे मैंने बाइक को तुम्हारे चला लिया, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा है। सच बताऊं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बाइक के पास गई थी तुम्हारी बाइक मुझसे संभल नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अकेले ही उन दोनों गुंडों से स्ट्रगल कर रहे हो, फिर मेरे अंदर जो हिम्मत आई ना, उसके बाद क्या एकदम मैं सुपर वुमेन बन गई। लेकिन अब वो सारी बातें याद करके मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। नेक्स्ट सीन में थी को दिखाया जाता है, जो रोज़ को अपने मोम के घर पर लेकर आता है और रोज़ से कहता है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट रखेगा। क्या वो उसके घर पर आना चाहेगी? रोज़ एग्री हो जाती है। मॉर्निंग में रोज़ थी कि मॉम से मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रोज़ को ट्रीट कर रही थी, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहीं पर रोज़ की रावी से मुलाकात होती है। रावी को देखने और उससे बातें करने के बाद रोज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि उसने पास्ट में जो भविष्यवाणी की थी शायद ये वही बच्ची हो। रावी रोज़ से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर रोज़ बताती है कि वो थी की बेस्ट फ्रेंड है। पूल रोज़ के पास कॉल करता है। रोज़ के थ्रू पूल को मालूम पड़ता है कि कल रात एक बार फिर से रोज़ पर अटैक किया था किसी ने। अब इस वक्त वो थी के घर पर उसके मॉम के साथ है। पूल राती से कहता है, थी तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है तो तुम्हें उसके घर का एड्रेस ज़रूर मालूम होगा। जिस पर राती कहती है, बॉस क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? तब पूल कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सीरियसली मुझे थी के घर पर जाना है और तुम्हें एड्रेस मालूम है तो तुम मुझे लेकर चलो। कल रात थी के घर पर जो भी एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से उसने लिन को बुलाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर लिन सब कुछ सर्च करता है। यहाँ पर थी को दिखाया जाता है, जो चुपचाप अपने रूम में जाता है और रोज़ के दिए हुए फ्लावर्स को उठाकर लेकर जाने लगता है। लिन टीस वाली स्माइल देता है और थी से कहता है, लोग अपने घर से पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाते हैं और तुम फ्लावर्स लेकर के जा रहे हो, ज़रूर किसी स्पेशल पर्सन ने दिया होगा। थी जब सेट पर आता है तब मीडिया उसी के ही ताक में बैठी हुई थी और थी को देख करके मीडिया उसके पास चली जाती है और थी से पूछने लगती है कि इतना महंगा गिफ्ट उसने रिन को दिया है, इसका मतलब क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? थी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस मैटर पे बात चल रही है। तब उसका मैनेजर जी थी उसकी वायरल वाली न्यूज़ दिखाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि वैलेंटाइन डे पर थी ने रिन को एक हैवी नेकलेस दिया है जो कि डायमंड का है। थी काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसने रिन को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर उसका मैनेजर जी थी जैसे तैसा करके मीडिया वालों को हैंडल करता है। आगे रिन और थी जब दोनों एक दूसरे को सेट पर मिलते हैं तब थी रिन से कहता है, मैंने तो तुम्हें कोई भी ऐसा नेकलेस नहीं दिया। तो फिर ये न्यूज़ कैसे वायरल हो रही है? जिस पर रिन झूठ बोल देती है, मुझे भी नहीं मालूम इस न्यूज़ के बारे में और मीडिया वालों का क्या है, वो तो बस सेलिब्रिटीज का एक दूसरे से ही लगाते रहते हैं। आगे पैट अपने हस्बैंड पॉन से कहती है, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए वैलेंटाइन डे पे कुछ नेकलेस खरीदा था और रिंग भी, तुमने मुझे वो नहीं दिया, सिर्फ फ्लावर्स दिए, आखिर वो नेकलेस कहाँ है? तब पैट अपनी वाइफ को एक नेकलेस देता है जो कि सेम डिटो रिन के नेकलेस के ही जैसा था। यहाँ पर पैट का कहना था, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे रिंग के भी बारे में बताया, वो रिंग कहाँ है? पॉन उसे रिंग भी देता है। पैट पॉन से कहती, अच्छा वो तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बता दिया था, वरना पता नहीं तुम मुझे देते या भूल भी जाते। पूल के कहने पर राती पूल को थी के घर पर लेकर आई थी, जहाँ पर वो रोज़ से मिलता है और साथ ही थी की मॉम से भी। वो थी की मॉम को थैंक्स बोलता है रोज़ का ख्याल रखने के लिए, साथ ही ये भी बताता है कि अब वो रोज़ को अपने साथ लेकर के जाने वाला है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन आता है तब कई सालों के बाद वो थी की सिस्टर रैन से मिलता है। रैन थाईलैंड में है और इस तरीके से पुलिस स्टेशन में मालूम करने पर उसे पता चलता है कि रिन जस्ट टैक्सी से आई थी, उसका पेमेंट वो नहीं कर पाई क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया था, इसी वजह से वो यहाँ पुलिस स्टेशन में आई हुई। लिन रैन का केस तो सॉर्ट आउट कर देता है। रैन अपना सामान लेकर के जाने लगती है। लिन उसे सजेस्ट करता है कि उसे सब कुछ भुला करके उसे अपने घर पर जाना चाहिए। उसकी मॉम, उसका भाई और उसकी बेटी सब उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन रैन मना करती है और लिन से कहती है, अगर मुझे मालूम पड़ता कि तुम मुझे घर जाने का सजेशन देने वाले हो तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं लेती, और वहाँ से जाने लगती है। लिन उसे रोकता है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम कहाँ पर जाओगी? रैन कहती है, कहीं पर भी, बस एक बार मैं जिस काम के लिए थाईलैंड आई हूँ वो काम हो जाए फिर मैं चली जाऊँगी। लिन ज़बरदस्ती रैन को अपने घर पर लेकर आता है, साथ ही वो प्रॉमिस भी करता है
कि रैन उसके घर पर है, इसके बारे में ना ही वो उसकी मदर को बताएगा और ना ही वो थी को बताएगा। प्रॉमिस के बेस पर रैन लिन के घर पर रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ये भी कहती है तुमने प्रॉमिस किया है, अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं। रिन पॉन के पास कॉल करती है। रिन पॉन से प्यार करती है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि पॉन शादीशुदा है, पैट उसकी वाइफ है। इसके बाद भी इन दोनों का अफेयर चल रहा है और उस दिन होटल में वो पॉन से ही मिलने के लिए आई हुई थी और पॉन ने ही उसे नेकलेस गिफ्ट किया था। रिन पॉन से कहती है मैं ज़्यादा दिनों तक सिचुएशन को संभाल नहीं सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि थी को मुझ पर डाउट हो गया है, इसी वजह से वो कई बार मेरी चोट देखने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ज़्यादा दिनों तक सिचुएशन को संभाल नहीं पाऊंगी, अब वक्त आ गया है तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करने का। थी रोज से कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मॉम ने मुझे बताया कि तुम पूल के साथ वापस जा रही हो। तब यहाँ पर रोज़ कहती है हाँ, क्योंकि पूल अब मुझे यहाँ से लेकर के जाना चाहता है और वैसे भी मैं कितने दिनों तक तुम पर डिपेंड रहूँगी, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है ना। तो फिर वो दिन शायद अभी है, कल पूल मुझे रिसीव करने के लिए आएगा और मैं चली जाऊँगी। इस बात से रोज़ और थी दोनों ही हर्ट थे। लिन ने रैन के साथ जो प्रॉमिस किया है वो अभी तक निभा रहा है, क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया कि रैन उसके साथ रहती है। थी की मदर रोज से कहती तुम कुछ टाइम और रुक जाती तो काफ़ी अच्छा लगता, जब से तुम आई हो तब से काफ़ी अच्छा लगने लगा है और इस तरीके से अब घर को सोना करके चली जाओगी। जब रावी को इसके बारे में मालूम पड़ता है क्या रोज़ आंटी चली जाएंगी तो फिर मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा और फिर मुझे नींद कैसे आएगी। रोज़ यहाँ पर रावी से कहती है मैं कल जाऊँगी, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाऊँगी और तुम्हें स्टोरी भी सुना दूँगी। रावी खुश होती है सच में रोज़ आंटी आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी, मैं आपका वेट करूँगी। लिन देखता है कि रैन किचन में है और कुछ सामान ऊपर से निकाल रही है, उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तब यहाँ पर लिन उसकी हेल्प करता है। लिन को अपनी इतनी क्लोज देख करके रैन डर जाती है और लिन को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। रैन की चिल्लाने की आवाज़ राती सुनती है तो आ जाती है, क्या कुछ चल रहा है। लिन कहता है नहीं कुछ नहीं। लिन और राती दोनों सगे भाई बहन तो नहीं है, लेकिन सगे भाई बहन से कम नहीं है। लिन पुलिस स्टेशन जाने वाला था और राती ऑफिस। लिन का कहना था रैन नाइट पे तुम खाना मत बनाना, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा। राती कहती है नहीं नहीं, मुझे ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाना है, हर रोज़ तो हम ऑर्डर किया हुआ खाना खाते हैं, आज नाइट में मैं रैन के हाथों का खाना खाना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि रैन सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। जिस पर लिन कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रगल करने के लिए, मैं खाना लेते आऊँगा। रैन कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी, वैसे भी राती को मेरे हाथों का काफ़ी अच्छा लगता है ना। रैन की बातें सुन करके लिन परेशान हो जाता है, क्योंकि रैन कब क्या सोचती है क्या करती है कुछ आइडिया नहीं रहता है।